सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा तो उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना या आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत होती है। आप जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे, डेफिनेटली कुछ समय के अंतराल में वो काम आप करने वाले ही रहेंगे। इसलिए कोई भी डिसीजन लें या प्लानिंग करें तो उसके पहले ज़रूर दूरदर्शिता रख करके ही निर्णय लें, ताकि इससे आपको शुभ से शुभ परिणाम देखने को मिल सके। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो थोड़ी सी यहाँ वीक देखने को मिल रही है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो ऐसा देखा जाए तो बिजनेस का सारा सेंस आपके अंदर है, लक अच्छा है, क्योंकि पाम के बाकी इंडिकेशंस पॉजिटिव हैं। परंतु लिटिल फिंगर इंडिकेट करता है मैनेजमेंट को, पंचुअलिटी को, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल को। जब लिटिल फिंगर शॉर्ट हो जाती है तो कंसेशन ज़्यादा करा नहीं पाते, बार्गेनिंग बहुत मुश्किल से हो पाती है, यानी हिचकिचाहट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इससे जहाँ तक अगर वास्तव में नीडेड नहीं है बार्गेनिंग की तो करेंगे ही नहीं। दूसरी बात यह है कि ये थोड़ा सा हिचकिचाहट देता ही है। अपोजिट जेंडर से या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय थोड़ी घबराहट सी, हिचकिचाहट सी देखने को मिलती है, और यही डिनोट करता है आपके मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट भी थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिलता है, जिसके कारण काम बनने में देरी अवश्य देखने को मिलता है। यहाँ देखा जाए थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है। तो थर्ड फिंगर यहाँ पर आपको डिनोट करता है रिस्क टेकिंग नेचर को। तो जीवन में ऐसे जातक अपने खुद की हिम्मत के बदौलत बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, खुद के दम पर अर्न करने की सक्षमता अच्छी देखने को मिलती है, और ऐसे जातक कभी भी कि कोई भी नया काम करने से पहले ज़्यादा सोचते विचारते नहीं है। जैसे ही कोई भी आइडिया आया और थोड़ा बहुत भी स्कोप अच्छा देखा, डेफिनेटली वो काम करेंगे। तो इस कारण से ये अच्छे डिटर्मिनेशन को, जुनून, हौसला, पराक्रम को यहाँ पर दर्शाता है, और ये अच्छे क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी दर्शाता है। अगर किसी भी वे में इस प्रकार की गतिविधि है, यानी कलात्मक गतिविधि, उसको निखारिए लोगों के सामने लाइए, तो इससे अच्छा नेम रिस्पेक्ट देखने को मिलता है। दूसरी बात यह है कि अपने से बड़े लोगों के साथ ऐसे जातकों का कनेक्शन अच्छा होता है, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा देखने को मिलता है। और फिंगर के ऊपर इतनी सीधी खड़ी रेखा है आपकी, बड़ा फ्रेंडली नेचर है आपका। बच्चों के साथ बच्चों जैसा व्यवहार, बड़ों के साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे कि मंत्रमुग्ध जो भी व्यक्ति आपकी संगत में आएगा, आपसे बातचीत करेगा, वो हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली और एडजस्टिंग नेचर देता है जब इतनी सीधी खड़ी रेखा देखने को मिले। इवन उन किसी बात से नाराज़ भी रहेंगे तो कभी भी किसी को पता नहीं लगने देंगे कि किस बात से आप यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत में आ गए हैं, या किस बात से थोड़े आप तकलीफ़ में हैं। तो इस कारण से देखने को मिलता है कि रिलेशन लॉन्ग लास्टिंग होते हैं आप जैसे जातकों के, और अच्छे से मेंटेन भी कर पाते हैं। तो इस कारण से भी जो कस्टमर है या जो क्लाइंट से या जो एक प्रकार से रिलेशन है, सभी से बहुत ज़्यादा लंबा और अच्छा और स्मूथ रनिंग के साथ देखने को मिलता है। तो ज़्यादा तकलीफ़ आपको कभी भी नहीं आएगी। समय समय पर इवन उन दूसरों का सहयोग भी अच्छा मिलेगा। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि इन नोट्स के बीच में एक एक रेखा है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग नेचर को दर्शाता है। ऐसे जातक एक समय पर एक से ज़्यादा काम करेंगे, और मेंटलिटी बहुत ज़्यादा ही वाइड जो है देखने को मिलता है। वाइड मेंटलिटी में क्या होता है कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, एक ही समय पे 10 काम करेंगे, 10 चीज़ चाहिए। तो इस कारण से फोकस में डायरेक्टली कमी आता है, जिसके कारण कन्फ्यूजन्स क्रिएट होने लगते हैं। तो कोई भी काम इस कारण से परफेक्टली नहीं बन पाता है। इस चीज़ को थोड़ा सा जो है आपको सही करना रहेगा। बाकी फिंगर के जो नोट्स है वो डेवलप ठीक है, आपका इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी परफेक्ट रहने वाला है, और थंब का साइज़ भी अपने आप में सशक्त और मजबूत है। तो ये थोड़ा सा हठी किस्म का नेचर देगा। ज़िद्दी स्वभाव बहुत होता है इस कंडीशन में, क्योंकि थंब एकदम लॉन्ग है और पीछे की ओर ज़्यादा बेंड भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे जातक थोड़े से सत्यनिष्ठावादी देखने को मिलते हैं, वर्चस्ववादी होते हैं, जो एक बार ठान दिया, कह दिया, अब दुनिया की रीत इधर की उधर हो जाए, ये अपने बात से नहीं पीछे हटेंगे। यहाँ देखा जाए तो यहाँ यव का चिन्ह भी है। आप सपनों के माध्यम से भविष्य देख पाने की सक्षमता के साथ यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ऐसे जातक को इंट्यूशन बहुत अच्छा आता है। देखा जाए तो कई मरतबा कुछ एजप्शन
कर देते हैं, कुछ यहाँ पर अंदाज़ा किसी भी वे में लगा देते हैं, या अचानक से कोई बात मुँह से निकलती है तो वो कभी ना कभी भविष्य में होते देखने को मिलता ही है। तो इस कारण से ये सारी चीज़ों में और ज़्यादा निखार आ सकता है तब जब आप मेडिटेशन या पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे करें। तो यहाँ देखा जाए तो सेकंड फेलेंस की लेंथ अच्छी रिकमेंड हो रही है, तो इस कारण से आपके अंदर लॉजिकल पावर भी अच्छा है। तो जितना ज़्यादा लॉजिक लगा के दूरदर्शिता रख करके काम करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर क्या होता है कि जब योग का साइन हो और मरकरी माउंट पर जब एक से अत्यधिक रेखा हो, तो ऐसे जातक आंख बंद करके अपने मित्रों सगे संबंधी के लिए अगर कुछ कमेंट कर देते हैं बिना किसी सोचे समझे, तो वो कहीं ना कहीं बात लग जाती है। अगर किसी के लिए अच्छा कह रहे हैं तो उनके साथ अच्छा भी होगा और उनसे ज़्यादा अच्छा खुद के लाइफ में होने लग जाएगा, मुसीबतों से बचने लग जाएंगे। और किसी के लिए ख़राब कह रहे हैं तो वैसा ही जो है ख़राब भी आपके जीवन में होगा, उनके भी जीवन में होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे देखने को मिल रहा है कि आप ख़राब वगैरह किसी के बारे में इतना सोचते नहीं हैं, साफ दिल के इंसान हैं आप। तो यहाँ पर जो है लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे और आपसे आकर के विभिन्न प्रकार की राय लेना भी पसंद करेंगे। हृदय रेखा की जहाँ तक बात की जाए और पूरे पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ लंबाई में अच्छा रिकमेंड हो रहा है। इस प्रकार से जब देखने को मिले पाम, लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन रहता है, बहुत बड़ी सोच अप्रोच देखने को मिलती है। गुरु का क्षेत्र देखें तो देखिए गुरु पर क्या है कि जब ये आड़ी रेखा होती है तो पहले के टाइम पे आड़ी रेखा ब्रह्मचारी जो व्यक्ति पालन करते थे या जो जातक ऋषि मुनि होते थे या जिस भी वे में धर्म कर्म से रिलेटेड होते थे, दान पुण्य से रिलेटेड जो व्यक्ति देखने को मिलते थे, तो उन सब के हाथ में इस प्रकार के फॉर्मेशन ज़्यादा होते थे। तो ये एक प्रकार से ये दर्शाता है कि आप दयालु किस्म के इंसान हैं। दूसरों का दुख दर्द नहीं देख पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान कर देना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो अपने धर्म कास्ट के रिगार्डिंग भी आप वर्क करेंगे और पेट लेवल भी आप यहाँ देखने को मिलेंगे। तो गुरु वैसे भी अच्छा है, तो जीवन में ना ही सुख सुविधा की कमी होने वाली है, मैरिड लाइफ, बच्चों का सुख और जीवन में तमाम तरह का रिस्पेक्ट भी आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। सैटर्न की यहाँ बात की जाए तो आपके सैटर्न पर मल्टीपल्स लाइन है, हालांकि ये अमाउंट नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मल्टीपल्स लाइन मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाती है, जिसके कारण एक से ज़्यादा माध्यमों से धनार्जन देखने को मिलता है। भाग्य रेखा पहले तो प्योरली इंडिपेंडेंट चला, लेकिन भाग्य रेखा इतनी मजबूत नहीं रही है। ये चली तो है उम्र तकरीबन 18 से लेकर के यहाँ पर 28 के एज तक बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है, और फिर फेट लाइन स्टार्ट हुई है, फिर जो है आकर के वीक हो गई, तो वापस से 38 से लेकर के तकरीबन 42 के एज तक वापस से जो है डाउनफॉल लाइफ में हुआ, मतलब इतनी ग्रोथ नहीं है। फिर 46 और 48 के एज से फिर प्रोग्रेस लाइन स्टार्ट हुई है, और फिर सैटर्न पर वैसे भी मल्टीपल्स लाइन है ही, तो इस कारण से ये एक प्रकार की जुगाड़ू किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। अपना काम निकलवाने में माहिर देखने को मिलते हैं, और सूर्य भी यहाँ पर डेवलप ठीक है, तो मान सम्मान, इज्जत, शोहरत, रिस्पेक्ट समाज में अच्छा रहता है। सनलाइन एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो इस कारण से ये दर्शाता है कि जो भी आप काम करेंगे, जिनसे भी आपका मेल मिलाप रहेगा, उन सब के ऊपर अपना अच्छा एक जो चरित्र है, व्यक्तित्व है, वो छोड़ करके जाएंगे। तो सूर्य यहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ साथ मनी को भी इंडिकेट करता है, जो आपके लाइफ में इनफ अमाउंट में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एक रेखा निकल के जस्ट बुध और सूर्य के बीच में जा रहा है, जो कि प्रॉपर्टी बनने के योगों को ही दर्शा रहा है, और इसी के कंपैरिजन में मल्टीपल्स लाइन भी यहाँ पर अवेलेबल है, जो एक प्रकार से यहाँ पर आपको मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शा रहा है। एक ही काम से डिवाइडेशन ज़्यादा होगा, जिसके कारण 2 से 3, 3 से 4, 4 से 8 इस प्रकार से जो है ये काम होने के योगों को दर्शाता है, जब सन लाइन के ऊपर में मल्टीपल्स लाइन ऐसी हो। तो इस कारण से सूर्य पर भी कोई कमी नहीं है, बस यही है कि थोड़ा फोकस किसी एक काम को ज़्यादा आपको देना चाहिए। मरकरी माउंट यहाँ पर डेवलप्ड अच्छा है। एक से अत्यधिक रेखा बहुत मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। अपने बातों से किसी को भी ईजिली कन्विंस कर लेना, अपनी बात दूसरों से मनवा लेना, और ओवरऑल देखा जाए तो दूसरों को अट्रैक्ट कर लेना, लोगों को बांधे रखने की सक्षमता, ये सारी आदत बहुत अच्छी होती है। तो किसी भी प्रकार का व्यापार करना, चाहे पार्टनरशिप में करें या इंडिपेंडेंट करें, डजेंट मैटर, बहुत ज़्यादा लाभ देता है, क्योंकि आपके हाथ में मरकरी लाइन है। तो अगर आप इंडिपेंडेंट भी काम करेंगे तो भी ग्रोथ मिलेगा, और पार्टनरशिप में काम करेंगे तो ये होगा कि प्रॉफिट जो है वो सामने वाले को आपके लक के कारण, क्योंकि आपका बिजनेस में लक अच्छा है, तो दूसरे व्यक्ति को भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। बाकी आपका नेचर ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति बड़ी सरलता से आपके साथ इंगेज हो जाने वाला या कार्य कर पाने में सक्षम देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका मरकरी लाइन भी जो है वो भी डेवलप्ड है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि मरकरी लाइन भी यहाँ पर आपकी रुक रुक करके जो है थोड़ी चल रही है। तो इस प्रकार की मरकरी लाइन भी दर्शाती है कि लक तो आपका बिजनेस में है, परंतु कोई भी काम
कंटिन्यू नहीं चल पा रहा है। जितनी भी आप यहाँ रेखा देखेंगे अपने हाथ में, तो सब स्टार्ट तो बहुत अच्छा हो गया लेकिन कोई एंड ही प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मन ही इतना ज़्यादा भटका हुआ है या इतना वाइड अपने एक प्रकार से एक्शन जोन को, थिंकिंग जोन को कर रखा है कि छोटी मोटी चीज़ों से काम चलता ही नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि ड्रीम डिज़ायर बहुत ज़्यादा होता है। डिज़ायर को थोड़ा कम करना पड़ेगा और एक समय पे एक ही काम करने की आदत डालनी पड़ेगी, तब जा कर के इसका और ज़्यादा शुभ परिणाम आएगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। और यहाँ से हृदय रेखा निकलते हुए सैटर्न पर पहले रुका, जो कि प्योर प्रैक्टिकल नेचर देता है, बैलेंसिंग नेचर देता है और मनी माइंडेड पर्सनैलिटी को दर्शाता है। इससे जहाँ तक धन बना लेते हैं, जहाँ नफ़ा का भी सौदा हो रहा हो, मुनाफा हो ही जाएगा किसी न किसी कारण। मंदे से मंदा व्यापार हाथ में दे दिया जाए, उसमें से प्रॉफिट निकाल लेंगे। इस प्रकार की हार्ट लाइन वाले जातक। अब इसमें क्या हो गया कि ये हार्ट लाइन ओवरलैप करके गुरु पर चल गया, थोड़ा इमोशनल नेचर ज़्यादा हो जाता है। तो इस कारण से फिर व्यक्ति थोड़ा इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाओं को जो है ज़्यादा तवज्जो देने वाले होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रैक्टिकल नेचर है परंतु सोच ज़्यादा अब दिल से रहें। तो ये थोड़ा करियर वाइज देखा जाए तो सही रिजल्ट नहीं देता है। हालांकि देखा जाए तो आपके रिलेशन तो ऐसे बने रहेंगे कि आपके नाम से काम हो जाएगा, इसी वाली बात है। लेकिन इन प्रोफेशनल लाइफ थोड़ा ये सही नहीं माना जाता है और थोड़ा मूड स्विंग टाइप ऑफ इश्यूज़ भी देता है। हालांकि कोई बहुत मेजर इशू इसके रिगार्डिंग नहीं है आपके, लेकिन ये क्या करता है कि मूड स्विंग में काम में बहुत जल्दी परिवर्तन लेकर के आ जाता है। इसलिए थोड़ा जो है प्रैक्टिकल रहना, फोकस्ड रहना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेल्थ के रिगार्डिंग अगर बात किया जाए तो हार्ट लाइन इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं चल रही है, क्योंकि यहाँ पर देख पाएंगे तो बहुत छोटे छोटे से गड्ढे अवेलेबल हैं और फिर फेल करके चल रही है। तो ये हेल्थ के रिगार्डिंग सही नहीं माना जाता, जिसके कारण कुछ ना कुछ छोटे मोटे डिस्प्यूट्स, ट्रबल हेल्थ के रिगार्डिंग होते हैं। अगेन कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम या बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन छोटा मोटा तकलीफ़ रहने के योग दिख रहे हैं। बाहर का खाना पीना और एक प्रकार से जो प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ खाना पीना है घर परिवार का, वो स्टार्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इन सारी चीज़ों को भी ऐड करना चाहिए ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग हो, तो ये हार्ट लाइन रिस्पॉन्ड अच्छा करे। अदरवाइज़ ये हेल्थ में आपको ब्लड प्रेशर के रिगार्डिंग और कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को यहाँ पर दर्शा रहा है। माइंड लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट है लाइफ लाइन से। इस कंडीशन में क्या होता है कि आप जैसे जातकों को बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता दे दी जाती है कि जैसा जीना, खाना पीना, रहना है आप रहिए। इस कंडीशन में ज़िद्दी स्वभाव ज़्यादा हो जाता है, फिर अपने ज़िद के आगे किसी की ज़्यादा सुनते नहीं हैं और अपना ज़िद पूरा करके ही रहते हैं। इस माइंड लाइन में सबसे अच्छी बात यह है कि ये माइंड लाइन स्ट्रेट है, जिसके कारण ये अच्छे प्रेशर एब्जॉर्प्शन टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। जितना भी लाइफ में ट्रबल प्रॉब्लम आ जाएगा, बड़ी सरलता से उससे डील कर पाने में सक्षम रहेंगे। नेगेटिव बात यह है कि जब एक बात पे ठान लेंगे फिर किसी की नहीं सुनेंगे अपने ज़िद के आगे। अब यही रीज़न है कि आपकी फेट लाइन केतु के क्षेत्र से प्रारंभ हुआ, जो तकरीबन अच्छे खासे घर परिवार से बिलोंग रहने की योगों को दर्शाता है, क्योंकि ये पैतृक संपत्ति या पिता के अच्छे अवधि पर रहने के योगों को भी दर्शाता है। लेकिन ये फेट लाइन और इसके कंपैरिजन में भी मून लक लाइन निकला हुआ है, जो जन्म स्थान से दूर ग्रोथ देता है, मदर सपोर्ट अच्छा देता है, मन की ज़्यादा सुनते, मन का करके सेटिस्फाइड हो पाते हैं, आफ्टर मैरिज ग्रोथ होता है। परंतु ये सब के सब फेट लाइन क्यों माइंड लाइन पर रुक रहा है? क्योंकि अपने ज़िद के ही कारण या डिसीज़न के कारण थोड़ा फेट को आपने कमज़ोर किया। माफ़ कीजिएगा इस प्रकार की बातें आपसे कही जा रही है, लेकिन खुद के गलतियों के ही कारण या निर्णय के कारण ही भाग्य थोड़ा कमज़ोर दिख रहा है। परंतु अगेन इस पर एक अच्छी बात यह है कि इसके बावजूद फेट लाइन जनरेट हुआ है और सैटर्न पर लाइन है, तो कोई कमी नहीं आएगा। बस थोड़ा जो है फोकस के ऊपर ध्यान रखें। इस बात को मैं तीसरी या चौथी बार अभी रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ताकि आने वाला जो समय है वो उसमें आपको किसी प्रकार से पछतावा कहीं से कहीं तक ना रहे। लाइफ लाइन की यहाँ पर बात की जाए तो लाइफ लाइन का फ्लो सीधे के सीधे शुक्र की तरफ झुक रहा है। अच्छा, ये फैमिली फोकस्ड नेचर देता है और होना भी चाहिए। शुक्र की तरफ जब हार्ट लाइन और माफ़ करें लाइफ लाइन जब झुक जाती है तो ये व्यक्ति को अच्छा खासा फैमिली से जो है अटैच रखता है। फैमिली से दूर रह ही नहीं पाते हैं। फैमिली से थोड़ा दूर भी जाएंगे, 2 से 3 बार 10 बार कॉल करके एक एक चीज़ का हालचाल पूछेंगे, बताएंगे। उम्र यहाँ पर बहुत अच्छी हो जाती है, अपनों का साथ अच्छा मिलता है, तो हैप्पीली जो है पूरी की पूरी लाइफ व्यतीत होती है। ओल्ड एज बहुत बेस्ट देखने को मिलता है। ओल्ड एज यानी तकरीबन 60-65 इस प्रकार से उम्र के बाद में, तो उम्र भी यहाँ पर आपकी बड़ी है, यानी आराम से 75-80 क्रॉस जो है हो रहा है। बाकी सब तो मालिक के हाथ में है। यहाँ देखा जाए तो आपके लाइफ लाइन में कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं आ रहा है।
या दिक्कत दिख नहीं रहा है। जितनी भी दिक्कतें हो रही हैं उस सब के सब मंगल और शुक्र से हो रही है। ये क्या है? मंगल शुक्र आपका फैमिली मैटर्स है। फैमिली मैटर और जल्दबाजी हड़बड़ी में किया गया काम से होने वाले नुकसान, इन दोनों चीज़ों से लाइफ में प्रेशर आया। बाकी एक सिंगल राहु रेखा का इम्पैक्ट नहीं है आपके पाम में, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा ट्रबल ऑब्स्टिकल्स लाइफ में रहा नहीं है। स्मूथ ही लाइफ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली प्रेशर, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या जल्दबाजी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा लेने के कारण भी स्ट्रेसेस लाइफ में रहे हैं। और बाकी देखा जाए तो इसके अलावा कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं है। लाइफ लाइन के एंड में जो डिवाइडेशन होता है ये ट्रैवलिंग के अनुसार अच्छा माना जाता है। तो धार्मिक यात्रा करने से और ज़्यादा भाग्य में उन्नति रहेगा और ज़्यादा लाइफ में फ्रूटफुल जो रिजल्ट्स है वो आपको देखने को मिलेगा। मंगल से क्या हो रहा है कि मंगल से रेखा निकल के जो माइंड लाइन या हार्ट लाइन पर भी जा रहा है, ये थोड़ा एग्रेसिव नेचर को दर्शाता है। तो एग्रेशन पे थोड़ा कंट्रोल कम देखने को मिलता है और स्पाइसी फूड के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। अंदरूनी मंगल वैसे देखा जाए विकसित ठीक है, आउटर मास डेवलप ठीक है, तो इस कारण से फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट और एक प्रकार से देखा जाए तो सहन शक्ति, साहस, करेज अच्छा देखने को मिलता है। जब ये दोनों अमाउंट वेल सेटल्ड या डेवलप्ड हो तो ये हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। आप आगे से रह करके दूसरों की मदद करने वाले रहेंगे। मरकरी अमाउंट यहाँ डेवलप्ड आपका और जो शुक्र है वो भी डेवलप ठीक है। जब ये दोनों डेवलप्ड रहे और चंद्र से भी फेट लाइन निकली है तो शेयर मार्केट से भी लाभ हो जाता है। शुक्र देखा जाए तो सेटल्ड ठीक है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनिंग टाइप ऑफ नेचर को भी दर्शाता है। ऐसे जातकों का अलग से जो किसी भी चीज़ को चॉइस करने की कैपेसिटी होती है बहुत यूनिक होती है। यानी जो भी चीज़ खरीदते हैं तो 10 लोग पूछेंगे कहाँ से लिया, कैसे लिया, क्योंकि शुक्र चॉइस बहुत अच्छी दे देता है व्यक्ति को, चॉइस करने की कैपेसिटी। ओवरऑल देखा जाए तो वेल्थ, मनी, लग्जरी, इन सब चीज़ों में कोई कमी नहीं है, बट यस खर्चे ज़्यादा रहेंगे। और यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा अननेसेसरीज वरीज डेफिनेटली देती ही है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ के रिगार्डिंग अच्छी मानी जाती है। और चंद्र पर देखा जाए तो एक हल्का सा आपका क्रॉस का साइन के साथ स्क्वायर भी बना हुआ है। स्क्वायर का साइन फुली डेवलप नहीं है, परंतु ये इन फ्यूचर होता है तो जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी बनेगा। क्रॉस का साइन थोड़ा मदर हेल्थ को सही नहीं बताता है। ऊपर से थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आ जाना, मन भटकना, फोकस में कमी होना, जो नींद होती है, सोने का जो समय होता है, नींद, इन सारी चीज़ों में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। बाकी देखा जाए तो फिलहाल मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है प्रॉपरली, तो पैसा कितना भी आ जाए रुकेगा नहीं, कितना भी बचाना चाहे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना, पैसा कहीं ना कहीं फंसा देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी 55 प्लस एज के बाद में और जो है मरकरी लाइन निकली हुई है, तो यस बिज़नेस में डिसीज़न अच्छे लेने की योग अभी आपके हाथ में है, दिख रहे हैं, और व्यापार में निश्चित तौर से लाभ मिलेगा। फैमिली, फ्रेंड्स, सबका जो सुख है या साथ है ये भी देखने को मिलेगा। लेफ्ट पाम में भी फेट लाइन देखिए इंडिपेंडेंट या फिर मून लक लाइन आगे बढ़ रहा है, तो खासकर फिलहाल के टाइम में अपने स्पाउस की बात को ना काटें, उनकी बात आपको जो है फरेगा, उनका जो कहा हुआ बात रहेगा अगर उस पर अमल करेंगे, या अपनी बेटी पर भी बात कहे हुए अमल करेंगे तो उससे भी लाभ मिलेगा। क्योंकि मून लक लाइन जब होता है तो ये फीमेल को डिनोट करता है व्यक्ति के हाथ में, जो अगर किसी मेल हैंड में है तो ये, तो जब लक ही फीमेल से स्टार्ट हो रहा है तो उनकी बात को काटने से नुकसान ज़्यादा हो जाता है। अब आप खुद भी देख सकते हैं कि आपका मदर से अच्छा अटैचमेंट रहा है, ये दिख रहा है। आफ्टर मैरिज ग्रोथ भी डेफिनेटली लाइफ में हुआ है, और बेटी के बर्थ के बाद में भी लाइफ में राइजिंग बहुत हुआ है, तो इसीलिए ये इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं, जो जन्म स्थान से दूर भी ग्रोथ दिलाता है। और जो सजेशन इनके द्वारा रहेगा अगर उस पर काम करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। कोई भी बिज़नेस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनली क्या रहेगा कि आप सुन सबकी लेंगे लेकिन अंततः करेंगे मन की, क्योंकि मन का ही करके आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।